आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके। अरे बागा जी सेठ जी, अपने वो माऊजी भाई की हार्डवेयर की दुकान है ना, वहाँ से एक वजन का काटा एक खरीद के लेके आना। जी सेठ जी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे और कितना अंदर आओगी, तुम अंदर ही हो। ऐसे सवाल बाहर से पूछे जाते हैं। ओके। अरे कोई जवाब तो दो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं अंदर आकर पूछती हूँ कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं आ सकते, जाओ। लेकिन मैं तो कस्टमर बनकर आई हूँ। तो फिर पूछने की क्या जरूरत है बेटा? अगर तुम पर्सनल काम से आती तो पूछने की जरूरत थी। क्या सेठ जी? क्या चाहिए पूछो। मुझे ना डेटालाल जी। बावरी जी, डेटालाल जी नहीं, जेठालाल जी। डेटा तो कंप्यूटर के अंदर होता है। अरे हाँ, ये तो कंप्यूटर के बाहर है। सॉरी हाँ सेठ जी। नहीं, तू खत्म कर। क्या चाहिए पूछ भाई, क्या चाहिए पूछ। बताइए बावरी जी, क्या चाहिए आपको? मुझे 8 GB का मेमोरी कार्ड चाहिए। दे भाई, फटाफट 8 GB का मेमोरी कार्ड दे और रवाना कर। जी सेठ। चल 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 जल्दी। सॉरी टू से सेठ जी, लेकिन कस्टमर तो भगवान का स्वरूप होता है। उनका स्वागत करना चाहिए, रवाना नहीं। ए भाई, तू क्या गुरुजी का प्रवचन सुनने खड़ा हो गया? चल चल मेमोरी कार्ड दे, भगवान राह देख रहे हैं। जी जी सेठ। जल्दी 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 कर चल। बावरी बेटा, तुम्हारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है? बस मेमोरी कार्ड ही नहीं है, बाकी फोन में सारे कार्ड हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, विजिटिंग कार्ड, राशन कार्ड, सब। सब कुछ मोबाइल में है? कौन सा मोबाइल है इसके पास? मैंने सारे कार्ड की फोटो स्कैन करके मोबाइल में सेव करके रखा है। क्या है ना, कभी भी काम आ सकता है। बस एक मेमोरी कार्ड नहीं था, उसकी फोटो भी स्कैन करके सेव कर लूंगी तो मोबाइल कंप्लीट हो जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। लाइए लाइए, मेमोरी कार्ड दे दीजिए। ये लीजिए बावरी जी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट बावरी बेटा, यू आर ब्रिलियंट। बागा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तुझ पर गर्व है। इसमें बाघा पे क्यों गर्व है आपको? सेठ जी, मेरे बागा ने इतनी बुद्धिशाली और ब्रिलियंट लड़की को हथिया लिया तो गर्व तो होगा ही ना। शाबाश बाहुबली, शाबाश। ओ नटप्पा, धंधे पे ध्यान दीजिए, बिल बनाइए। बनाता हूँ सेठ जी, बनाता हूँ, घर की बात है। बावरी बेटे, मेमोरी कार्ड के 400 होते हैं, तेरे लिए 380, 5% डिस्काउंट। किसको पूछ कर डिस्काउंट दे रहे हैं आप? सेठ जी, आप ही ने तो कहा है कि रेगुलर कस्टमर को 5% डिस्काउंट देना चाहिए, तो बावरी भी अपनी रेगुलर कस्टमर है ना, देना ही चाहिए। हाँ ठीक है भाई, अभी जल्दी बिल बनाओ। ओ भाई पैसे दे तू, चल। ये लीजिए। अच्छा अच्छा, ये ले तेरे 20 अरे रुपए। भाई आप गिन तो लो, कहाँ जेब में रख रहे हैं? अरे सेठ जी, घर के मेंबर है ये। देखो बराबर 400 है। हाँ तो बिल बनाइए, चलिए। बावरी बेटा, बिल मैं बाघा के साथ भेज दूंगा। हाँ? ठीक है। सेठ जी, मैं बावरी जी को बाहर तक छोड़ के आऊँ? जल्दी मतलब हाँ, छोड़ के आ और वो मौजी भाई की दुकान से वो वजन का काटा भी लेके आ। सेठ जी आइए बावरी जी, बाय बाय। हाँ हाँ आइए आइए। चलो बिल बनाओ तो सही, खड़े क्या है भाई, भूल जाएंगे फिर। हाँ हाँ। अरे जेठा भाई, आइए 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 आइए। हाथी भाई आ गया, आपका वजन का काटा आ गया। थैंक यू सो मच जेठा भाई, पड़ोसी हो तो आपके जैसा। अरे नहीं नहीं, ये लीजिए, अपना संपेत्रा संभाल लीजिए। पात्रा? इसमें पात्रा भी है? नहीं पात्रा नहीं, संपेत्रा। हमारे गुजराती में क्या है, किसी के लिए हम कुछ लेकर जाते हैं, जो उनका होता है उसको संपेत्रा बोलते हैं, मतलब पार्सल। अच्छा अच्छा अच्छा। कोमल, कोमल देखो वजन काटा आ गया। ओ हेलो जेठा भाई। नमस्ते कोमल भाभी। थैंक यू सो मच। मुझे इसकी सख्त जरूरत थी, मतलब हमें जरूरत थी। मैंने बताया था ना कोमल, लास्ट टाइम भी मैंने जेठा भाई की बाजू की दुकान से मंगाया था, वहीं से लेके आए हैं जेठा भाई। आई रिमेम्बर। हाय। अरे बबीता जी, आप यहाँ?
भाभी को ये रबड़ी देने आई हूँ। उन्होंने मुझे सुबह कहा था कि मैं रबड़ी बनाऊं तो उन्हें टेस्ट करवाऊं। आपने बनाया अपने हाथों से? जी। वाह वाह बबीता जी वाह। ओह कम ऑन बबीता, यू टुक इट सीरियसली? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मजाक क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो रबड़ी बहुत पसंद है ना? हाँ हंस, अभी हम लोग पहले ये वजन का कांटा देख लेते हैं ना। वजन का कांटा? हाँ वो हाथी भाई ने मुझे बोला था लाने के लिए। वो क्या मेरी दुकान के बाजू में मौजी भाई मेरा दोस्त है, उनकी वजन के कांटे की दुकान है। एक से एक बढ़िया वजन के कांटे मिलते उधर। तो हाथी भाई ने बोला उनको चाहिए था, तो दुकान से आते आते एक लेके आना, लेके आया। बबीता जी कल आपके लिए एक बढ़िया सा लेटेस्ट वजन का कांटा लेके आऊंगा। हाँ नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे आप रोज एक्सरसाइज करते काम आएगा। नहीं नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक है। वो अभी पुराना हो गया होगा, ये आप नया वापरो ना, वो अय्यर भाई को दे देना। हाँ? नहीं जेठा जी, मुझे अरे नहीं क्या वापरो ना भाई, मजाक करो ना, इसी बहाने आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, जब मुझे चाहिए होगा मैं आप ही से कहूंगी। ओके पक्का? पक्का। ठीक है चलो। वैसे जेठा भाई इसका कितना हुआ? हाँ अरे क्या आते भाई, आप ये हिसाब बाद में समझ लेंगे, पहले आप चेक करो वो वजन का कांटा बराबर है क्या नहीं, आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं। चेक कर लेता हूँ। हाँ, गोकुलधाम मॉल में आपस में क्या हिसाब किताब है, वो तो अभी ठीक है। सॉरी। ये क्या है? हंस, ये तो सब्जी वाले के पास होता है वैसा कांटा है। तुमने ऐसा कांटा मंगवाया था? मैं ऐसा कांटा कैसे मंगा सकता हूँ कोमल? मैंने तो तुम्हारे सामने ही फोन किया था ना कि वजन वाला कांटा चाहिए। हाँ। नहीं नहीं, इसमें हाथी भाई की कोई गलती नहीं है, वो गलती बाघा की है। वो मौजी भाई की दुकान पे मैंने उसको भेजा था ये लाने के लिए, उसको बोला था वजन का कांटा लाने के लिए, बेवकूफ ये लेके आया। जब से बावरी उसकी जिंदगी में आई है ना, वो बावरा हो गया। अभी उसको फोन करके उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है ना जेठा भाई, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ना आती भाई, बताए बगैर उसको पता कैसे चलेगा कि उसने गलती की है। सही बात है। और ये दूसरा वाला कांटा भी मंगा लेता हूँ ना उसको बोल के। जी सेठ जी। अरे क्या जी सेठ जी, बागा ये क्या लेके आया तू? क्या? अरे क्या क्या, मैंने तुझे वजन का कांटा लाने को बोला था ना। तो ये क्या लेके आया तू? वजन करने का कांटा। अरे इस पे कोई इंसान खड़े रह के अपना वजन कैसे कर सकता है? नहीं 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 सेठ जी, इस पे इंसान खड़ा रहकर अपना वजन चेक नहीं कर सकता, उसके लिए तो अलग कांटा आता है। अरे भाई तो वही चाहिए था। अरे तो आपको मुझे बोलना चाहिए ना क्या कि आपको इंसान के वजन करने का कांटा चाहिए। उसमें बोलने का क्या बाका होता, समझने की बात है ना भाई। मैं ये वाला वजन का कांटा क्यों मंगाऊंगा? ये हाथी भाई को सब्जी की लारी थोड़ी लगानी है। हाथी भाई? हाँ वो उनको ही चाहिए, उनके लिए मंगाया था। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन सेठ जी आपको मुझे बताना चाहिए ना कि आपको इंसान के वजन करने का कांटा चाहिए। आपने मुझे वजन कांटा बोला तो मैं ये कांटा ले आया। अरे भाई तो तेरे दिमाग में तुझे विचार नहीं आया कि मैं ऐसा वाला कांटा क्यों मंगाऊंगा? आया था ना सेठ जी, लेकिन फिर मैंने सोचा होगा कुछ काम। आप अगर कांटा मंगवा रहे हैं तो सोच समझ के ही मंगवा रहे होंगे ना। अच्छा ठीक है, तो अभी कभी मौजी भाई की दुकान पे जा और अभी समझ गया ना, इंसान का वजन का मतलब उसके ऊपर इंसान खड़े रह के अपना वजन कर सके, अपना वजन देख सके, ऐसा कांटा चाहिए। वो लेकर तू फटाफट अभी कभी हाथी भाई के घर पे आ जा। ठीक है सेठ जी। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब गलती कैसे हो सकती है सेठ जी? आपने मुझे बताया ना कि इंसान जिस पे खड़ा होकर अपना वजन नाप सके ऐसा कांटा चाहिए। इतना क्लियर कट समझाने के बाद भी अगर मैं गलती करूं तो मुझे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है सेठ जी। मुझे सीधा पागलों के अस्पताल में जाकर एडमिशन करवा लेना चाहिए, बराबर ना? हाँ अरे भाई अभी आप जो बोला वो कर, तू जा मौजी भाई की दुकान पे और वो कांटा लेके फटाफट हाथी भाई के घर पे पहुंच। ठीक है सेठ जी। बोल दिया, वो आ रहा है लेके। थैंक यू। मम्मी, मस्त खुशबू आ रही है। आपने कोई स्वीट डिश बनाई है? नहीं नहीं, स्वीट डिश बनाई नहीं है बेटा, स्वीट डिश खुद चल के यहाँ घर पे आई है।
बबीता आंटी ने अपने हाथों से रबड़ी बनाई है। रबड़ी रबड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। रबड़ी तो नहीं बेटा, ऐसा बोल रबड़ी भी मुझे पसंद है, क्योंकि तुझे तो सब कुछ पसंद है। चलो कोमल, इसी बात पर रबड़ी की पार्टी हो जाए। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं रबड़ी के लिए कप्स लेकर आती हूँ। आइए। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सही बात है। बबीता जी, आपका रबड़ी बनाना, बना के यहाँ ले आना, उसी वक्त मेरा यहाँ हाजिर रहना। मेरा नसीब में आपके हाथ की बनी रबड़ी खाने का लिखा होगा, तभी तो ये सब संयोग बना, नहीं आती भाई? सही बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे आ गए, कप आ गए, वाह वाह। अरे बेटा, पापा को दे। लीजिए पापा। थैंक यू, थैंक यू। अरे अंकल, मेरा आ रहा, आया। ये लीजिए आप। थैंक यू कोमल भाभी। ये लीजिए कोमल भाभी, ये आपका। जब तक आपका ये वजन कम नहीं होगा, तब तक आपके लिए खाना जहर है। खाना नहीं माय डियर, पीना है। पानी, सूप्स, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस भी। समोसा, कचौरी, रसगुल्ला, रबड़ी, ये सब खाते हुए देखकर अपने मन को मारना है। तो क्या है ना, तन के कंट्रोल के लिए मन पे कंट्रोल बहुत जरूरी है कोमल। नहीं नहीं, अब तुम खाओ बबीता। अरे क्यों नहीं खाओगे आप? सुबह तो आपने कहा था कि रबड़ी आपके फेवरेट है, और मैं आपके लिए तो यहाँ पे ये लेकर आई हूँ। हाँ, मैं तो चलती गाड़ी में चढ़ बैठा हूँ। हाँ। बाकी आपके लिए ये रबड़ी, अभी आप मना कर रहे हैं तो गलत है ना बबीता जी? है सही बात है, खाओ कोमल। नो बबीता प्लीज। नहीं कोमल भाभी, आप मना नहीं कर सकते, मैं आपको खिलाने वाली हूँ, आप खाओगे। अरे मेरी बात सुनो प्लीज। नो ये लो। Can't say no to me. No. So sweet. वेरी नाइस। चलो तो अभी आप खाओ ये। अरे What is this? आप बबीता जी, आप तो लीजिए। हाँ, मैं तो लूंगी। ये लीजिए, मैं वो ले नहीं लेता नहीं नहीं, मैं लेती हूँ, आप खाइए, प्लीज खाइए। Do you like it? ऑफ कोर्स, इट्स टर्न्ड आउट वेरी नाइस। Thank you. अच्छा लगा आप लोगों को? अद्भुत, जबरदस्त बबीता जी, मार डाला। क्या बात है। और है? मैं खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। लेकिन बबीता आंटी, आपने सुपर बनाई थी। थैंक यू सो मच। Thank you. सच में बबीता जी, इतनी बढ़िया रबड़ी थी कि जी करता था बस खाते ही जाए, खाते ही जाए, खाते ही जाए। नहीं? अरे सही बात है। सेठ जी, मैं आ गया। नमस्ते बबीता जी। कोमल भाभी नमस्ते। नमस्ते। हाथी भाई नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। हाँ, ला ना भाई। ये लीजिए, देख लीजिए बराबर काटा लाया हूँ कि नहीं। लीजिए हाथी भाई, खोल के चेक कर लीजिए, बराबर है कि नहीं। अरे इस पे फोटो है, बराबर ही होगा जेठा भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा भागा, वो वाला वजन का काटा अभी वो मौजी भाई को वापस दे दे भाई। अरे लेकिन सेठ जी, मैं जाऊंगा तब तक मौजी भाई की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ तो कल सुबह दे देना। अरे लेकिन सेठ जी, इसको मैं अभी लेकर कहाँ घूमूं? घूमने की क्या जरूरत है, अभी घर जा रहे हैं ना, तो घर लेके जाए साथ में। नहीं नहीं, तो बाबरी से मिलने जा रहा है? नहीं सेठ जी, मैं पद्मावती भोजनालय जा रहा हूँ। भोजनालय? वहाँ नट्टू काका मेरी राह देख रहे हैं। सेठ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो कल सुबह आप ये बॉक्स लेकर दुकान में आ जाएंगे प्लीज।
अरे भाई एक काम कर तू, ले जा साथ में, अपने घर पे छोड़ देना, वहाँ से पद्मावती भोजनालय चले जाना, रिक्शा का जो भी होगा वो नट्टू काका को लिखा देना भाई खर्चे में। सेठ जी, मैं काम करूं? मौजी भाई कहाँ रहते हैं वो मुझे पता है, तो ये बॉक्स अभी उनके घर जाकर उन्हें दे दूं? अरे भाई तू क्यों इतनी चर्चा कर रहा, बोला उतना करना भाई। ठीक है सेठ जी। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। आती भाई बाय। थैंक यू भागा भाई। ओके। चलो मैं भी चलती हूँ। हाँ बबीता जी मैं भी निकल ही रहा हूँ, आइए बाहर तक साथ में चलते हैं। ठीक है। ओके बाय कोमल भाभी। Bye, बाय thank आती you. बाय। ओके आती भाई। ओके कौन भाभी। आइए बबीता जी। थैंक यू। यहाँ मुझे वजन कम करना है और इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रबड़ी खिला दी। इसे सबसे छुपा कर डाइटिंग और एक्सरसाइज करना कैसे कर पाऊंगी? सबसे बड़ा टेंशन तो हंस का है। हंस से छुपाना बहुत ही मुश्किल है और हंस के सामने डाइटिंग करना इम्पॉसिबल। अरे कोमल, हाँ बोलो हंस। अरे कोमल, हाँ हंस, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। ड्रॉअर में क्या छिपाया तुमने? कुछ नहीं हंस। कुछ नहीं? देखो कोमल, झूठ बोलना नहीं आता है तो झूठ मत बोला करो। हटो, मुझे देखने दो क्या छिपाया तुमने अरे मुझसे। हंस, कोमल ये क्या है? ओ नो, मर गई। कोमल जवाब तो, ये क्या है? हंस ये डायरी है। अरे डायरी की नहीं, ये क्या चॉकलेट? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तुम मुझसे चॉकलेट छुपा रही हो? ये सही बात नहीं है कोमल, ये चॉकलेट तो मैं ही खाऊंगा। ऑफ कोर्स हंस, ये तुम्हारे लिए ही है। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। वैसे पार्टी के लिए ड्रेस लेना मत भूलना तुम। ओह कम ऑन हंस, पार्टी में अभी टाइम है, तब तक मैं ड्रेस ले लूंगी। और तुम देख लेना, डॉक्टर्स पार्टी में हम वेस्टर्न ड्रेस पहनकर ही जाएंगे और बेस्ट कपल का प्राइस हमें ही मिलेगा। सही बात है, ऐसा ही होगा। अच्छा तुम कुछ कहने आए थे? हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। कोमल, मुझे अर्जेंट काम के लिए अभी नासिक निकलना होगा। ओह तुम अपना और गोली का ध्यान रखना। हाँ हंस, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं नासिक पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है हंस। चलो मैं सामान पैक कर लेता हूँ। ओके हंस। ओके, ध्यान रखना। थैंक गॉड, डाइटिंग की बात हंस से कैसे छुपाऊंगी यही टेंशन था, लेकिन अब तो वो भी दूर हो गया। लगता है ऊपर वाला भी मेरे साथ है। थैंक यू गॉड। आई प्रॉमिस हंस, जब तुम आओगे तब मेरी 1 इंच कमर कम हो गई होगी, फिर मैं वो ड्रेस आसानी से पहन सकूंगी और डॉक्टर्स की पार्टी में बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलेगा, क्योंकि कल सुबह से शुरू हो रहा है मिशन पतली कमर। यस, चलो कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ। 5 AM। हाय मोनिका। हेलो मिसेस कोमल हाथी, मिशन के लिए तैयार? यस, मैंने तो सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगा दिया है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर मिशन पतली कमर। थैंक यू। कम ऑन, गो फॉर इट, यू कैन डू इट। यस यस, आई विल। थैंक यू सो मच फॉर द इंस्पिरेशन। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मित्रों, इंसान चाहे तो क्या काबू में नहीं कर सकता, और इंसान ने करके दिखाया। इंसान ने न केवल बिल्ली, कुत्ते, घोड़ों को काबू में किया, वरन शेर जैसे खूंखार जानवर को भी काबू में कर लिया। बांध बना के पानी को काबू में कर लिया, बड़ी बड़ी मशीनों को काबू में कर लिया। लेकिन एक ही चीज है जिस पे इंसान का वश नहीं है, उसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। वो है इंसान का चंचल मन। जी हाँ, मन को काबू में करना बड़ा मुश्किल है, और कोमल भाभी को यही करके दिखाना है। अपने मन को काबू में करना है, स्वयं को खाना खाने से रोकना है, और आज तक जितना नहीं किया उतना व्यायाम करना है, और वो भी गोकुल धाम वालों से छिपा। देखना ये, क्या वो इतना परिश्रम कर पाती हैं, और इतने परिश्रम के बाद क्या अपनी साइज 1 इंच कम कर पाएंगी, जिसके लिए वो इतना परिश्रम कर रही हैं। सवाल बहुत सारे हैं, टेढ़े भी हैं, लेकिन सबके जवाब बड़े मनोरंजक होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.